कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं वाइन इन द बाइबल। इसके ऊपर हमने जो उनसे काफ़ी सालों पहले जो है सीखा था कि कलाम खुदा के मुताबिक जो उनसे जो लफ्ज़ वाइन इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में और मैं और शराब का फ़र्क, वाइन और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक का फ़र्क, इसको हमने जो उनसे इब्रानी के मुख्तलिफ लफ्ज़ों को उनकी तशरीह के साथ सीखा, उसके इस्तेमाल को देखा। खुदाए कदूस के हिकमत से हम एक मरतबा फिर वाइन इन द बाइबल ये किस तरीके से जो उनसे कलाम खुदा के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया है, कलीसिया क्यों इस वाइन के लफ्ज़ से जो है मुकम्मल तौर पर आशना नहीं है, वो क्या वजूहात हैं, उन तमाम वजूहात को ये एक तफसीली जो है वो मौजू है और इसकी जो इकसात होंगी वो अभी अंदाज़ा नहीं है कि ये 5 किस्तों में ख़त्म होता है या 10 किस्तों में ख़त्म होगा। हम तफसील के साथ सीखेंगे, इसके मुख्तलिफ पैरायों को देखेंगे, इसके सेकुलर यूज़ को देखेंगे, इसके बिब्लिकल यूज़ को देखेंगे कि दुनिया में इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया और बाइबल में इसका इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है। बाइबल में इसकी मुख्तलिफ इकसाम को जो उनसे वो देखेंगे। जब हम इसके मतलब की तरफ बढ़ते हैं, द मीनिंग ऑफ द वाइन, तो हम देखते हैं कि आज के दौर में जैसे ही वाइन का लफ्ज़ आपके समाज से टकराता है, आपको सुनने को मिलता है, तो आपके ज़हन में फौरन जो है जो ख्याल उभरता है वो ये उभरता है कि वाइन जो उनसी है वो फर्मेंटेड ग्रेप जूस है, यानी अंगूर का शीरा जिसको खमीर दिया गया, उसको आप वाइन आज जैसे ही आपके जहन में आता है, आपके जहन इसको कबूल करता है। या कोई भी फल का शीरा जिसको खमीर दिया गया, इसको वाइन से, क्योंकि आज की जो इंग्लिश डिक्शनरीज हैं उसके अंदर वाइन को इसी तरीके से जो है उसका मतलब उसको डिफाइन किया गया। हम जब इसको देखते हैं कि इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन, क्योंकि आज के दौर में जो भी डिक्शनरी आप इंग्लिश की खोलेंगे उसमें इसको या तो खमीर शुदा अंगूर का शीरा कहा गया है या फिर खमीर शुदा किसी भी फल का शीरे से बयान किया गया। अब इसको कहते हैं वन वाइन थ्योरी। वन वाइन थ्योरी जो उनसी है, इसके मुताबिक वाइन जो उनसी है इसका और कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये बगैर खमीर शुदा जूस या शीरा नहीं है। जब आप वन वाइन थ्योरी के ऊपर जाते हैं तो वन वाइन थ्योरी जो उनसी है आपको ये बयान करती है कि क्योंकि बाइबल के अंदर ये लफ्ज़ जो उनसे है वाइन जो इस्तेमाल हुआ है ये खमीर शुदा है, फर्मेंटेड ग्रेप जूस है, इस वजह से बाइबल जो है इसको जो है एक नेमत से ताबीर करती है। बाइबल कहती है ये आपके लिए अच्छी है और इसके मुख्तलिफ हवाले दिए जाते हैं। उन हम एक एक करके उन तमाम हवालों को जो देखेंगे, और इसलिए मैंने कहा कि ये हो सकता है 5, हो सकता है 10 एक साथ पे मुश्तमिल हो। किसका मतलब ये है कि तकरीबन 40-45 या घंटे की एक किस्त बनती है। जब वन वाइन थ्योरी को आप लेते हैं और उसके मुताबिक आप ये देखते हैं कि आज की इंग्लिश डिक्शनरीज भी जो सी हैं वाइन को खमीर शुदा फर्मेंटेड ग्रेप जूस से गर्दानती हैं और बाइबल इसको जो सी है
वो कहती है कि ये एक ब्लेसिंग के तौर पर है, तो फिर जो है आप ये अंदाज़ा कर लेते हैं कि कलाम खुदा के मुताबिक जो शराब है वो आपके लिए जो है कोई उसको मना नहीं किया गया। अब जब आप वन वाइन थ्योरी का पहला नुक्ता उठाते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा खला है। जो पहला नुक्ता उसका ये है कि वाइन महज खमीर शुदा जूस है, यानी इट इज ओनली फर्मेंटेड ग्रेप जूस। हकीकत में जब आप इसकी तलाश करते हैं तो आपको पता चलता है ये वन वाइन थ्योरी का जो मरकजी नुक्ता है इसके अंदर खामी है, क्योंकि जो शराब है या वाइन जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है ये दो किस्म की है। हम जब लफ्ज शराब बोल देते हैं तो वो हमें ज़हन में आता है कि ये सिर्फ अल्कोहलिक है। ये दो किस्म की है। पहली वो किस्म है जो कि बगैर खमीर शुदा है, जो कि नेमत है और जो कि कानूनन कलाम खुदा के मुताबिक जायज है। दूसरी किस्म जो सी है वो फर्मेंटेड है, खमीर ज़दा है, इंटॉक्सिकेटिंग है, नशावर है और वो कलाम खुदा के मुताबिक जायज नहीं है। हमने जो उनसे इसको देखना है कि ये वन वाइन थ्योरी जो सी है ये कलाम खुदा के मुताबिक है या टू वाइन थ्योरी जो सी है कलाम खुदा के मुताबिक। वन वाइन थ्योरी कहती है कि सिर्फ और सिर्फ जो वाइन लव्स है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है ये फर्मेंटेड ग्रेप जूस है। टू वाइन थ्योरी कहती है कि आप गलत कहते हैं, जो वाइन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है, हम उन वर्ड्स को भी देखेंगे पुराने नामे से और नए नामे में जहां से ये लफ्ज वाइन ट्रांसलेट हुआ है। टू वाइन थ्योरी कहती है कि नहीं, दो किस्म के वाइन्स हैं, एक जो कि अनफर्मेंटेड है, बगैर खमीर के है, ब्लेसिंग है, बगैर नशावर है और वो कलाम खुदा से जायज़ कर देता है। दूसरी किस्म जो है वो कलाम खुदा कहता है कि वो खमीर ज़दा है, फर्मेंटेड है, इंटॉक्सिकेटिंग है, नशावर है और उसे कलाम खुदा मना फरमाता है। हम इसको जो है लेकर चलेंगे और इसकी तफसील से जो है स्टडीज करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि आज कलीसिया गुमराह क्यों है? क्योंकि जो बज़ाहिर बहुत बड़े चर्चिज के पास्टर्स, चर्चिज के जो करता धरता थे, उनमें से एक प्रेस्बिटेरियन डनलॉप मूर जो है इसे सरीहन तौर पे जो उनसे टू वाइन थ्योरी को जो है रिजेक्ट कर देता है। डनलॉप मूर जो उनसे वो लिखता है A religious encyclopedia of biblical, historical, doctrinal and practical theology, ये वॉल्यूम 3 पेज 2537 से जो है मैं कोटेशन दे रहा हूं। वो कहते हैं the theory of two kinds of wine, the one fermented and intoxicating and unlawful and the other unfermented, unintoxicating and lawful is a modern hypothesis। कहते हैं ये जो टू वाइन थ्योरी है ये क्या है? ये आज की मौजूदा इख्तरा है। इस आगे वो कहता है devised during the present century and has no foundation in the Bible or in the Hebrew or classical antiquity। वो कहता है ये मौजूदा इस्लाह है ये टू वाइन की, के दो किस्म की वाइन है, एक है जो कि बगैर खमीर के है, जो कि बगैर नशे के है और जिसको कलाम खुदा ने इजाज़त दे दी, और दूसरा कि ये खमीर ज़दा है,
नशा आवर है और कलाम खुदा जाने देता। कहते हैं ना तो ये जो है कलाम खुदा में मौजूद है, ना इब्रानी कल्चर के अंदर मौजूद थी, ये आज की मौजूदा इख्तरा है। ये डनलॉप मोर जोन्स है, ये एक स्कॉलर है और इसने जो है एक किताबचा तहरीर किया। जब आप इसको देखते हैं और लोग इसको पढ़ते हैं तो फिर वो जो है इसके बारे में बड़ी तफसील से बयान करता है। लेकिन हम डनलॉप मोर की जो एविडेंसेस उसने दिए हैं उन्हीं एविडेंसेस को जांचेंगे। इसी तरह एक बहुत ही जो फेमस किताब है, अपेंडिसेस हैं बाइबल के, E.W. बुलिंगर, ये है द कंपेनियन बाइबल। इसका अपेंडिक्स 27 से मैं जो है कोटेशन दे रहा हूं। वहां पे E.W. बुलिंगर द कंपेनियन बाइबल अपेंडिक्स 27 में वाइन के मुतालिक बयान करता है, द मॉडर्न एक्सप्रेशन अनफर्मेंटेड वाइन इज ए कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ टर्म्स। वो कहता है ये जो आज की नई इस्लाह है कि बगैर खमीर शुदा मैं, या जिसे आप शराब कह लें, यानी खमीर दिए बगैर, कहते हैं ये कॉन्ट्रोडिक्टरी है। इफ इट इज वाइन इट मस्ट बी फर्मेंटेड, अगर ये शराब है तो फिर वो खमीर ज़दा होगी। इफ इट इज नॉट फर्मेंटेड इट इज नॉट वाइन बट अ सिरप, अगर वो शराब, अगर वो खमीर ज़दा नहीं है तो फिर वो वाइन नहीं कहला सकती बल्कि वो सिर्फ जूस कहलाएगा, सिरप कहलाएगा। अब जब लोग इनको देखते हैं, पढ़ते हैं, और वो लोग जो कि मजीद तहकीक के अंदर नहीं जाना चाहते या वो शराब को जायज करार देना चाहते हैं, तो वो कहते हैं इन चीज़ों का रेफरेंस देते हैं। ये मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं ताकि आप, ये एक हमारी जो स्टडी है ये एक डीप स्टडी होगी, ताकि दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो उनसे आपको सामने आता रहे। इसको स्टडी करने का मकसद क्या है? इसको स्टडी करने का मकसद ये है कि हमें ये पता चल सके कि क्या वाइन जो लफ्ज इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है और जो उर्दू के अंदर जिसे आप शराब या फिर मैं के तौर पे लेते हैं, क्या वो दो किस्म की है, बगैर खमीर और खमीर के साथ, या वो एक ही किस्म की है। इससे आपको पता चलेगा कि क्यों कलाम खुदा के अंदर वाइन को कंडेम भी किया गया है, उसे बुरा कहा गया है, बारहा दफा बुरा कहा गया है, और उसे ब्लेस भी किया गया। अब जब आप ये दोनों चीजें देखते हैं कि कंडेमेशन भी है और ब्लेसिंग भी है उसके अंदर, तो फिर आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। और इसी कंफ्यूजन से निकलने के लिए हम एक डीप स्टडी कर रहे हैं। तरीकेकार क्या होगा इस स्टडी का? इसका बड़ा सिंपल और सादा तरीकेकार होगा। तरीकेकार ये होगा कि हम इंग्लिश का लफ्ज जहां से लिया गया, इंग्लिश का लफ्ज लिया गया है यूनानी ज़बान के लफ्ज से, यूनानी ज़बान के लफ्ज से लिए, जो लफ्ज है ओनियस, वो लिया गया इब्रानी ज़बान के लफ्ज याइन से। हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश को पहले वाइन को देखेंगे कि ये वाइन की रूट्स क्या है। इसके बाद हम जो है इंग्लिश को देखने के बाद लातीनी ज़बान के लफ्ज विनम में आएंगे, यूनानी ज़बान के लफ्ज ओइनोस में आएंगे, और इब्रानी ज़बान के लफ्ज याइन में जो है आएंगे, ताकि हम ये चारों लफ्जों को जो है वो देख सकें कि जहां से ये सफर करता करता इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर और इंग्लिश बाइबल के अंदर वाइन का लफ्ज शामिल किया गया। अगर आप थोड़ी सी जो है तवज्जो करें, इन चारों लफ्जों को एक लाइन के अंदर जो है वो लिखें, और इंग्लिश का लफ्ज वाइन जो है
इन बाकी 3 लातीनी ज़बान का लफ्ज वाइनम, यूनानी ज़बान का लफ्ज ओइनोस और इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन, इन तीनों को साथ मिलाएं तो हमें अंदाजा होगा कि इनकी जो रूट है, जो इनकी साउंड है, वो ईन की निकलेगी, यानी वाइन की निकलेगी। अगर हम देखें लातीनी ज़बान का लफ्ज, इसका निकाल दें, आखिरी हिस्सा VINUM है, तो विन जो लफ्ज बनता है। इसी तरह आप यूनानी ज़बान का लफ्ज ओनियोस का OS निकाल दें तो ऑइन जो है, यानी वही साउंड वाइन की आपको मिल रही है। और इसी तरह इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन जो है, उसका या निकाल दें तो याइन जो है, ये भी आपको वाइन ही की साउंड देगा। ऐसे ही लफ्ज ये इंग्लिश में वाइन जो है साउंड नहीं आई। ये साउंड क्योंकि लातीनी, यूनानी और इब्रानी ज़बान के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था वाइन, जिसको इंग्लिश में वाइन कहा गया है, वहां से उस साउंड को लेकर और इंग्लिश में वाइन की साउंड बनाई गई। अब हम जो तरीकेकार इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंग्लिश के वाइन को देखेंगे, इसको समझेंगे, इसके हिस्ट्री में आएंगे, उसके बाद इससे पीछे हम लातीनी ज़बान का लफ्ज जो विनम है उसको देखेंगे, परखेंगे, उसके इस्तेमाल को देखेंगे, उसकी डिक्शनरीज के अंदर आएंगे। उसके बाद हम यूनानी ज़बान ओइनेस को देखेंगे, उसका सेकुलर यूज, उसका बिब्लिकल यूज, और इसके बाद हम फाइनली पहुंचेंगे जहां से ये तमाम चीजें होती हुई इंग्लिश की ज़बान वाइन के अंदर खत्म हुई, हिब्रू का लफ्ज याइन जो है उसको देखेंगे। ये जो स्टडी है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहली है इसका सेकुलर यूज, वाइन का, ओइनस का, विनम का और याइन का। इसका दुनियावी जो है, दुनिया में इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किया जाता था। और सेकंड जो हम देखेंगे इसका, इसमें इसका बिब्लिकल यूज देखेंगे कि यूनानी ज़बान में ओइनस और इब्रानी ज़बान का लफ्ज याइन, इनकी यूजेज कैसी होती थी। जब हम इब्तिदा करते हैं वाइन के लफ्ज की अंग्रेजी ज़बान को, तो क्योंकि आज की मॉडर्न डिक्शनरीज के अंदर आपको वाइन जोन से, जब आप डिक्शनरी कोई भी खोलें तो वहां पे आपको एक ही जोन से मतलब नजर आएगा, वो आएगा फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटिंग ग्रेप जूस। फर्मेंटेड खमीरज़दा इंटॉक्सिकेटिंग नशावर ग्रेप जूस है, या फिर फर्मेंटेड जूस ऑफ एनी अदर फ्रूट। अब जब आप ये देखते हैं, हम अगर डिक्शनरी खोलें 7th एडिशन ऑफ द मरियम वेबस्टर कोलिजिएट डिक्शनरी, इसमें वाइन का लफ्ज देखें तो वहां पे आता है फर्मेंटेड ग्रेप जूस containing varying percentage of alcohol together with ethers and esters and that give it pocket and flavor. Fermented juice of plant product और intoxicates. तो अभी अगर हम जो उनसे ये मरियम वेबस्टर डिक्शनरी देखी है हमने, और उसके अंदर हमने देखा कि इस डिक्शनरी के अंदर जो उनसे वाज़े तौर पे जो है इसको एक ही तरीके से बयान किया गया कि ये खमीरज़दा है, ग्रेप जूस है, नशा आवर है, और ये किसी भी फ्रूट से हासिल किया जाता है। कहीं पे भी किसी भी जगह पे आज की मौजूदा इंग्लिश डिक्शनरीज के अंदर कहीं पे भी जो है आपको शायबा भी नहीं मिलेगा कि
जो वाइन है वो अनफर्मेंटेड भी हो सकती है, बगैर खमीर के भी हो सकती है। और जब आप इन डिक्शनरीज को आज के मौजूदा दौर के अंदर देखते हैं और आप तलाश करते हैं, तो आप फिर कहते हैं कि क्योंकि डिक्शनरी जो सी है वो मुझे ये बता रही है कि वाइन लामहला फर्मेंटेड है, इंटॉक्सिकेट है, इसलिए जो है कलाम खुदा के अंदर जो लफ्ज वाइन ट्रांसलेट हुआ है वो वाकई एल्कोहलिक बेवरेज है। तो इसमें आपका कसूर इतना है कि आपने मजीद तहकीक नहीं की, आपने सिंपली डिक्शनरी खोली और डिक्शनरी खोलकर उस वर्ड को देखा और आपने वहीं पर जो सी है अपनी रिसर्च खत्म कर दी। हमारी स्टडी के अंदर जो से हम मजीद रिसर्च करेंगे, हम देखेंगे कि क्या वाकई जो आज की मौजूदा इंग्लिश डिक्शनरीज हैं, पहले की जो इंग्लिश डिक्शनरीज थी उनमें भी इसी तरीके से इस्तेमाल हो रही थी चीजें। तो हम जो उनसे बढ़ेंगे, हम चलेंगे 1955 फंक एंड वैगनल्स न्यू स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, और इसके अंदर हम 1955 सिर्फ 70 साल पहले वाली डिक्शनरी, ज्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 70 साल पुरानी डिक्शनरी फंक एंड वैगनल्स न्यू स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में चलेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि वाइन लफ्ज जो है उसका माने क्या बयान किया गया। अब जब उसके अंदर हम देखते हैं तो वहां पे जो माने लिखे हैं वो लिखे हैं द फर्मेंटेड जूस ऑफ द ग्रेप, द फर्मेंटेड जूस ऑफ द ग्रेप, सेम वही माने जो आपकी आज मौजूदा डिक्शनरी में है। इन लूज लैंग्वेज द जूस ऑफ द, आगे उसने लिखा है इन लूज लैंग्वेज द जूस ऑफ द ग्रेप्स वेदर फर्मेंटेड और नॉट। अब वहां पे डिक्शनरी के अंदर जो 70 साल पहले की डिक्शनरी थी उसमें वाइन को बयान किया गया कि फर्मेंटेड जूस ऑफ द ग्रेप है, खमीर ज़दा है, लेकिन अगर हम इसे आम जबान में हम देखें तो ये फर्मेंटेड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी खमीर भी ज़दा हो सकती है और खमीर के बगैर भी जो है उसको भी वाइन ही कहा जाएगा। तो वाजे तौर पे जो है फंक एंड वैगनल न्यू स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1955 के अंदर वाइन जो है दो तरह की थी। जब वाइन का लफ्ज आता था तो आज से मुख्तलिफ आता था, फर्मेंटेड भी को भी वाइन ही कहा जाता था और नॉन फर्मेंटेड अनफर्मेंटेड को भी वाइन ही कहा जाता था। हम वेबस्टर इंग्लिश के अंदर ही आएंगे दोबारा, हम देखते हैं न्यू वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया पीडिक डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1971। हम जो है अब देखने लगे हैं 54 साल पुरानी, ये भी पहले हमने देखी थी 70 साल पुरानी, और उसमें 70 साल पुरानी के अंदर हमने देखा था कि वाइन का लफ्ज जो है उसके दोनों माने भी आते हैं, फर्मेंटेड एंड नॉन फर्मेंटेड बोथ, अनफर्मेंटेड बोथ। अब हम आ रहे हैं 54 साल पुरानी डिक्शनरी के अंदर, और उस वो डिक्शनरी है न्यू वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1971। वहां पे मस्ट जो है MUST, मस्ट ये टर्म इस्तेमाल होती है बीवरेजेस के अंदर। मस्ट कहते हैं कि जब आप अंगूर को कुचलते हैं और उससे में से रस निकालते हैं और उस रस के अंदर जो उनसे टहनियाँ भी अभी मौजूद हैं और पत्ते भी मौजूद हैं, यानी वो मस्ट ताज़ा ताज़ा अंगूर को जब कुचला जाता है तो उसमें अभी उसकी सफाई नहीं हुई, अभी उसको जो उनसे कुचला जा रहा है ट्रेड्स के अंदर, तो उसको वो क्या बयान करता है, वो कहता है कि ये जो मस्ट है, ये मैं पढ़ रहा हूँ रेफरेंस दे रहा हूँ न्यू वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1971। वो मस्ट को डिफाइन करता है वाइन और जूस प्रेस्ड फ्रॉम द ग्रेप्स बट नॉट फर्मेंटेड। तो 54 साल पुरानी डिक्शनरी भी जो उनसे बयान कर रही है
कि जो मस्ट है ये वाइन है लेकिन अनफर्मेंटेड हालत में है। तो ये आज की सिर्फ डिक्शनरी की वो आप खोल के ये नहीं कह सकते कि वाइन जो सी है वो सिर्फ फर्मेंटेड ही होगी। इसी तरीके से हम जो से अब मजीद पीछे जा रहे हैं। 54 साल की जगह अब हम 100 साल पहले की डिक्शनरी में देख जाएंगे। हम 1896 की डिक्शनरी के अंदर आते हैं और वहां पे वेबस्टर्स इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 1896 वेबस्टर्स इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, वहां पे वाइन को देखते हैं। जब वहां पे वाइन को देखते हैं तो वहां पे लिखा है द एक्सप्रेस जूस ऑफ ग्रेप्स especially when fermented, a beverage prepared from grapes by squeezing out their juice and usually allowing it to ferment. कहते हैं अंगूर को जब आप कुचलते हैं और उसे खमीर होने के लिए छोड़ते हैं तो उससे जो हासिल होता है वो है वाइन, यूजली अलाउइंग इट टू फर्मेंट। अमूमी तौर पर आप उसे क्या करते हैं, खमीर के लिए छोड़ देते हैं। अब वाज़े तौर पे आपको यहां पे नजर आएगा कि यहां पे उसने इसलिए यह कहा है अमूमी तौर पर कि दो किस्म की जौन सी हैं वाइन्स थी, एक जो ताजा में और एक जिसको खमीर के लिए छोड़ दिया गया, दोनों को वाइन कह के पुकारा जाता था। कभी भी ऐसा नहीं था सिवाय आज के मौजूदा दौर में कि वाइन को सिर्फ और सिर्फ खमीर से ताबीर किया जा रहा है। हम जो उनसे एक स्कॉलर हैं, ये बैप्टिस्ट स्कॉलर थे रॉबर्ट टीच आउट। रॉबर्ट टीच आउट ने अपना जो पीएचडी का मकाला लिखा था उसमें रॉबर्ट टीच आउट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ, तकरीबन उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है 450-500 पेजेस का जो उनसे है वो पीएचडी का मकाला है। मैं रॉबर्ट पी टीच आउट वाइन के ऊपर जो उसकी रिसर्च है, द बिब्लिकल imperative total abstinence published by the author 1996 page 22 से जो उनसे कोटेशन ले रहा हूं। The biblical imperative total abstinence published by the author 1986 page 22 से मैं हवाला दे रहा हूं। रॉबर्ट पी टीच आउट वाइन के ऊपर बयान करता है, कहता है इज दैट पीपल टेकन द वेरी यूजुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड whether in Hebrew, Greek, Latin or English as an intoxicating beverage and have made it the only definition of the word. कहते कि आज के मौजूदा दौर में लोगों ने वाइन का जो लफ्ज है, चाहे वो इब्रानी ज़बान में यूज़ हो रहा है, चाहे वो ग्रीक में यूज़ हो रहा है, यूनानी में, चाहे वो लातीनी में, चाहे अंग्रेज़ी में, उन्होंने महज इसको जो है ये समझ लिया है, सोच लिया है, जान लिया है, मान लिया है कि ये खमीरज़दा नशावर चीज़ है। That is incorrect. It is inaccurate both biblically and secularly. कहते ये मुकम्मल तौर पर गलत है कलाम खुदा के मुताबिक भी और दुनियावी तौर पर भी। और इसका जो मुकाला है, अगर आप मजीद कोई शख्स तहकीक करना चाहे तो रॉबर्ट पी टीच आउट का जो मुकाला जो है वो ऑनलाइन मौजूद है, उसे पढ़ सकता है। तकरीबन 450 से 500 पेजेस का मुकाला है
उसमें इसने बहुत ही खूबसूरत तफसील के साथ इसको बयान किया। हम उस मकाले को तफसील के साथ अपने स्टडी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, लेकिन उसमें से चीज़ें लेते रहेंगे। ओल्डर इंग्लिश डिक्शनरीज के अंदर आपने देखा है 70 साल पुरानी, 54 साल पुरानी, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी, बड़ा वाज़े तौर पर वाइन के लफ्ज़ को आज की मौजूदा डिक्शनरीज से हटकर बयान किया। आज की मौजूदा डिक्शनरीज वाइन को महज fermented grape juice और fermented juice of other fruits, intoxicate बयान करती हैं, जबकि जो पुरानी डिक्शनरीज हैं इंग्लिश ही की, वो वाइन की दोनों किस्मों को बयान करती हैं। अगर आप वेबस्टर डिक्शनरी 1828 को देखें तो वहां पे जो मस्ट लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मस्ट मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि मस्ट होता है जब अंगूर को ताज़ा ताज़ा कुचला जाता है और उसको अभी सफाई नहीं हुई होती, तो वो जो रस निकलता है उसके अंदर जो है उसके पत्ते भी शामिल हैं और उसकी जो है छोटी मोटी टहनियाँ भी शामिल होंगी, उसको मस्ट कहते हैं। 1828 वेबस्टर डिक्शनरी जो सी है उसमें जो वर्स्ट है उसको बयान किया गया है न्यू वाइन के तौर पर, ताज़ा मैं। और ये न्यू वाइन पास्ट प्रेस्ड फ्रॉम द ग्रेप बट नॉट फर्मेंटेड, ताज़ा जूस जो निकाला गया लेकिन अभी वो खमीर ज़दा नहीं है। ये मैं 1828 वेबस्टर डिक्शनरी का हवाला दे रहा हूं। इसी तरीके से अगर आप मजीद जाएं पीछे, 1759 नेथन्स बेलीज न्यू यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी of words and of the arts and sciences. 1759 Nathan Bailey's New Universal English Dictionary of Words and of Arts and Sciences. इसके अंदर जब आप वाइन की तलाश करते हैं तो वहां पे लिखा है natural wine is such as it comes from the grape without any mixture or sophistication. Adulterated wine is that wherein some drug is added to give it strength, फाइनेस, फ्लेवर, ब्रिस्कनेस और सम अदर क्वालिफिकेशन। तो वो कहता है कि दो किस्म की वाइन है, नेचुरल वाइन और एडल्ट्रेटेड वाइन। नेचुरल वाइन क्या है? जो कि अंगूर से निकलेगी विदाउट एनी मिक्सचर ऑफ सोफिस्टिकेशन, और एडल्ट्रेटेड वाइन है जिसके अंदर आप दूसरी चीजें जो है शामिल करेंगे। नेथन बेलीज न्यू यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी 1759 की, 200 साल से भी ज्यादा पुरानी डिक्शनरी, 250 साल आप लगा लें। वहां पे भी वाइन को फर्मेंटेड नहीं कहा उसने। हम इसी तरीके से उससे अब पीछे चलते हैं, हम चलते हैं जॉन कैरिस डिक्शनरियम एंग्लो ब्रिटेनकियम, ये जो उनसे शेक्सपियरियन लैंग्वेजेस है, और अ जनरल इंग्लिश डिक्शनरी लंदन में पब्लिश हुई 1708 में। अब ये है तकरीबन जो सी आज है 2025, तो ये 300 साल पुरानी के अंदर हम आ गए। स्टडी करने का मकसद ये है कि आज आप जो डिक्शनरीज हाथ में लेते हैं और आप कहते हैं, और आपका पादी या आपका जो है जो भी करता धरता है वो कहते हैं देखें जी डिक्शनरी खोल के देख लें आपको नजर आ जाएगा। तो आप और अब क्या हम सबूत हम लेके हैं, तो हम आपको वही सबूत दे रहे हैं। हम आज की मौजूदा डिक्शनरीज के अंदर जो कि सिर्फ वन वाइन थ्योरी को पेश किया गया है, जो कि ना सिर्फ गलत है सेकुलर तौर पे भी, दुनियावी तौर पे भी गलत तालीम दी गई है, बल्कि कलाम खुदा की भी नफी की गई। अब 300 साल पुरानी डिक्शनरी के अंदर जब आप जा रहे हैं, जॉन कर्सीज डिक्शनरियम एंग्लो ब्रिटानिकम or a general English dictionary published in London in 1708 says, wine, a liquor made of juice of grapes or other fruits, liquor, anything that is liquid
drink juice, etc. must sweet wine newly pressed from the grapes. तो वाजे तौर पे वो कहता है कि ये जो वाइन है ये जो अंगूर है उससे ताज़ा अंगूरों को प्रेस करके निकाली गई है एंड इट इज अनफर्मेंटेड। हम इसी तरह तकरीबन 300 साल पुरानी एक और डिक्शनरी के अंदर आते हैं, बेंजामिन मैरिन्स लिंगुआ ब्रिटानिका रिफॉर्मेटा, या इसको इंग्लिश में आज की जो ट्रांसलेट किया गया है अ न्यू इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश्ड इन 1748, वो ये बयान करता है वाइन क्या है, द जूस ऑफ द ग्रेप, a liquor extracted from other fruits besides the grape, the vapors of wine as wine disturbs his reason। कहीं पे भी किसी भी जगह पे किसी भी पुरानी डिक्शनरी के अंदर जो है ये लफ्ज वाइन जो है आज की मौजूदा डिक्शनरी से मुताबिकत नहीं रखता, बल्कि टू वाइन थ्योरी को पेश करता है। और टू वाइन थ्योरी क्या है? टू वाइन थ्योरी ये है कि वाइन जो है जो इंग्लिश का लफ्ज है ये अनफर्मेंटेड, अनइंटॉक्सिकेट और प्लीजिंग है, बगैर खमीर ज़दा, बगैर नशावर और नेमत है। और दूसरा जो उनसा वाइन है वो इंटॉक्सिकेट है, नशावर है, इसके अलावा जो है खमीर ज़दा है, फर्मेंटेड है और अनलॉफुल है कलाम खुदा के मुताबिक। हम जो उनसे एक विलियम विस्टन्स ने एक यहूदी हिस्टोरियन गुजरा है और ये इसकी किताबें जो सी है मशहूर हैं। ये पहली सदी ईस्वी के अंदर ये यहूदी मौरख था यूहास्पस फ्लावियस। ये इसने एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज भी लिखी है, जो वॉर्स हुई हैं वो भी लिखा है। इसके अंदर जो उनसे हैकल की तबाही का भी जिक्र है और ये एक मुस्तनद जो उनसे यहूदी मौरख था और इसकी किताबें जो उनसी हैं, अगर आप को कभी मौका मिले, कभी जो उनसे स्टडी करने का शौक हो तो इसकी किताबें पढ़े। इसके अंदर बहुत सारी तारीख जो है मौजूद है और ये मुस्तनद जो उनसी इसकी किताबें गर्दानी जाती हैं। विलियम विस्टन्स ट्रांसलेशन ऑफ यूहास्पस फ्लावियस एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज 1737 के अंदर जो उनसे उसका हवाला देता है। वो कहता है कि एक हम पहले चलेंगे कलाम खुदा के अंदर पैदाइश की किताब 40वें बाब की 9 से 11वीं आयत में। अगर आप पैदाइश की किताब 40वें बाब की 9 से 11वीं आयत में आए तो वहां पे आपको एक हवाला मिलेगा। पहले मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, फिर उससे मैं द स्क्रिप्चर्स 209 से इंग्लिश में पढ़ूंगा। लिखा है, तब सरदार साकी ने अपना ख्वाब यूसुफ से बयान किया। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि अंगूर की बेल मेरे सामने है, अंगूर की बेल मेरे सामने है और उस बेल में 3 शाखें हैं और ऐसा दिखाई दिया कि उसमें कलियां लगी और फूल आए और उसके सब गुच्छों में पक्के पक्के अंगूर लगे और फ़िरौन का प्याला मेरे हाथ में है और मैंने उन अंगूरों को लेकर फ़िरौन के प्याला में निचोड़ा और वह प्याला मैंने फ़िरौन के हाथ में दिया। अब यहाँ पे जो उनसे जो आपने देखा अंगूर का जिक्र है और अंगूर जो है ताक में और अंगूर को निचोड़ा जा रहा है, प्याले में जो उनसे निकाला गया और प्याला जो है फ़िरौन को दिया गया और फ़िरौन ने उसे पिया। आए हम अब इसको देखें कि इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसी हुई है। मैं द स्क्रिप्चर से जो उनसे इसलिए पढ़ता हूँ, द स्क्रिप्चर 209, कि वहाँ पे जो उनसे जो कलाम खुदा के अंदर जिस तरीके से नाम दिए गए हैं इब्रानी ज़बान में या यूनानी ज़बान में उसी तरीके से लिखे हुए हैं, बजाय इसके के नामों को बगाड़ के, जिसका किसी को भी इख्तियार नहीं है। ना रसूलों के नाम बगाड़ सकते हैं, ना नबियों के नाम बगाड़ सकते हैं, ना जहाँ पे यहोवा लफ्ज़ हुआ है उसे खुदावंद में चेंज कर सकते हैं, ना ही जो उनसे आप मसीह के नाम को जो है यीशु कह के पुकार सकते हैं या जीसस कह के पुकार सकते हैं, क्योंकि ये नाम ही नहीं है। मसाया का नाम इब्रानी ज़बान में है,
खुदाए कदूस ने दिया है, अपना नाम उन्हें दिया, उनका नाम है यहोवा शायर, यहोवा बचाने वाले, जिसको मत्ती रसूल की इंजील पहले बाब के 21वें आयत में दिया गया और 25वीं आयत में 23वीं आयत में उसका जो है वो मतलब बयान किया है और 25वीं आयत में उसको जो उनसे रख दिया जाता है, हुक्म की तामील हो जाती है। आए हम जो है इंग्लिश में पढ़ें जेनेसिस 49-11 लिखा है, सो द चीफ कप बेarer related his dream to Yusuf and said to him, see, in my dream a vine was before me. A vine was before me. Now here the vine is VINE, लेकिन आप दूसरी जगहों में देखेंगे तो WINE कर दिया हुआ है। See, in my dream a vine was before me, and in the vine were 3 branches, and it was as though it budded, its blossom shoot forth, and its cluster brought forth ripe grapes. And Pharaoh's cup was in my hand, so I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup, and placed the cup in Pharaoh's hand. Placed the cup in Pharaoh's hand. अब यहाँ पे जो वाइन लव जो उनसे आपने इस्तेमाल सुना है वो बेसिकली, क्योंकि मैंने द स्क्रिप्चर 209 से पढ़ा है तो वहां पे VINE है, लेकिन दूसरे इंग्लिश ट्रांस बाइबल्स के अंदर जो है वो क्या कर दिया गया, WINE। वाजे तौर पे अंगूर जो उनसे अभी शाख में है उसको निचोड़ा जा रहा है, उसका रस जो उनसे प्याले में डाला जा रहा है और वो प्याला फराहम कर दिया जा रहा है, उसके लिए वाइन लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अनफर्मेंटेड है। तो कलाम खुदा खुद गवाही देता है। ये पैदाइश की किताब 40वें बाब की 9 से 11वीं आयत है। यहाँ पे विलियम विंस्टन जो है वो यूहेस्पस फ्लावियस जो इसने एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज के अंदर इस वाक्य को बयान किया वो लिखता है, उसकी ट्रांसलेशन कर रहा है फ्लावियस की, वो लिखता है, he therefore said that in his sleep he saw 3 clusters of grape hanging upon 3 branches of wine, VINE, large, already and ripe for gathering, and that he squeezed them into the cup which the king held in his hand, and when he had strained the wine, he gave it to the king to drink. Thou sayest that thou didst squeeze this wine from 3 clusters of grapes with thine hands, and that the king received it. Know therefore that the vision is for thy good. अब यहाँ पे वाज़े तौर पर जो है आपको मौरख जो उनसे जो पहली सदी सी ये का मौरख है, अब हम 2000 साल पहले चले गए, वो था कि ये बयान कर रहा है कि वाइन 2 किस्म की है, अंगूर से जो रस निकाला जाएगा उसको भी वाइन कह के पुकारा जाएगा, जिसको भी खमीर नहीं दिया गया, जो नशावर नहीं है और जो कलाम खुदा के मुताबिक जायज है। इसीलिए जब आप अमाल की किताब दूसरे बाब की 13वीं आयत में देखते हैं तो वहां पे लोग मजाक उड़ाते हैं ताज़ा मैं के नशे में है। हम अमाल की किताब 2 बाब और 13वीं आयत में आएंगे। अमाल की किताब 2 बाब की 13वीं आयत में जब आप जाएं तो वहां पे कलाम खुदा आपको इस वाक़े की रूह कुदस के नज़ूल को देखता है, बयान कर रहा है, और बाज ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताज़ा मैं के नशे में। और इसको जब आप इंग्लिश में देखेंगे द स्क्रिप्चर्स 209 के एडिशन के अंदर तो वहां पर लिखा है, एंड अदर्स मॉकिंग सेड दे हैव बीन फिल्ड विद स्वीट वाइन, विद स्वीट वाइन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वाइन है इट इज इंटॉक्सिकेटेड, नॉन इंटॉक्सिकेटेड, और ये जो है महज इन्हें कहा जा रहा है कि ये तो ताज़ा मैं के नशे, ताज़ा मैं क्या है, अंगूर से जो रस निकाला गया। और इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो यूहेस्पस ने किया, मौरख ने किया, वो ग्लियोकॉस का लफ्ज इस्तेमाल किया।
न्यू वाइन, नई मै या ताज़ा मै। हमने आज जो स्टडी की है, इस स्टडी में इंग्लिश के वाइन लव्स को जो है सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशंस के अंदर देखा और उसको हमने देखा है कि आज की मौजूदा ट्रांसलेशंस जो इंग्लिश डिक्शनरीज हैं वो वाइन को महज वन वाइन थ्योरी के अंदर लेके चल रही हैं, जिसके मुताबिक वाइन का लव जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेड इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक को बयान करता है। जबकि अगर आप पीछे चलते जाएंगे 54 साल, 70 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल और 2000 साल के अंदर आ जाएंगे तो आपको तारीख से और डिक्शनरी से पता चलेगा कि वाइन टू वाइन थ्योरी को बयान करती थी फर्मेंटेड, इंटॉक्सिकेट, अनलॉफुल एंड अनफर्मेंटेड, अनइंटॉक्सिकेट एंड लॉफुल। इवन अगर आप किंग जेम्स वर्जन जब 1604 से 1611 के अंदर इसको लिखा गया तो वहां पे भी किंग जेम्स वर्जन जो है जो लफ्ज वाइन यूज कर रहे हैं, क्योंकि 16वीं सदी है, उस वक्त जो वाइन लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो दोनों के माने दे रहे हैं। इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि कहीं पे वाइन जो है ब्लेसिंग है और कहीं पे वाइन को कंडेम किया जा रहा है। उस वक्त के लिहाज से उस दौर के अंदर, क्योंकि लोग वाइन के दोनों मानों को जानते थे, इसलिए उन्हें कंफ्यूजन नहीं होती थी। आज के दौर के अंदर बहुत जरूरी है कि जब बाइबल की ट्रांसलेशन हो और उसमें वाइन का लफ्ज आए तो उसमें लिखा जाए कि ये वाइन किस नेचर को बयान कर रही है। क्या ये खमीर ज़दा एल्कोहलिक नेचर बयान कर रही है या ये बगैर खमीर के नॉन एल्कोहलिक नेचर बयान कर रही है। हम जो है आज इसको यहीं पे जो है ख़त्म करेंगे। हम अगली दफ़ा जो उनसे इसके जो आएंगे वो आएंगे लातीनी ज़बान के लफ्ज़ विनम के अंदर। विनम को देखेंगे कि विनम जो उनसे है वो हमें क्या सिखाएगा। क्या विनम हमें बताता है कि ये जो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है विनम, क्या ये हमें सिखाएगा कि ये दो किस्म की वाइन को बयान कर रहा है। हम विनम के मुख्तलिफ हवालों को देखेंगे और इसके बाद हम चलेंगे यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ओनियोस के अंदर और इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ याइन के अंदर, इनकी दुनियावी इस्तेमाल और इनका बिब्लिकल इस्तेमाल दोनों को देखेंगे। ये एक डीप स्टडी है। बहुत ज़रूरी है कि हम कलाम खुदा के मुताबिक अपने आप को तैयार करें ताकि ऐसा ना हो कि उन कुंवारियों की मानिद ठहरें जिनकी कुप्पियों में तेल बाकी नहीं रहा था जब दूल्हा की आमद ठहरी। खुदा आपको अपने मुबारक दिन जो सबत है, जो बरकत का दिन है, जो पाक दिन है, उसमें बरकतों पे बरकतें अता फरमाए। आमीन।